हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। देखिएगा स्टूडेंट, आज हम रियल एनालिसिस में इंटीग्रल ऐसा फंक्शन ऑफ पैरामीटर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या फार्मूला यूज़ होगा, पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे हम इंटीग्रल के क्वेश्चन करते हैं, जैसे चैप्टर का ही नाम है हमारा इंटीग्रल ऐसा फंक्शन ऑफ पैरामीटर। कुछ इंटीग्रल हमारे ऐसे होते हैं कि ना उसमें कुछ पैरामीटर्स वैल्यू इन्वॉल्व होंगी, तो उसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखने में तो इंटीग्रल का ही क्वेश्चन लगेगा, लेकिन वो काफ़ी टिपिकल टाइप का इंटीग्रल होगा, उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पैरामीटर की हेल्प से उस इंटीग्रल को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक हमारा लेबनीज़ रूल है इंटीग्रल का, ये आपको याद रखना है। सपोज़ ये इंटीग्रल आपने इस तरह से कंसीडर कर लिया, a to b f x, अल्फ़ा dx। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा इंटीग्रल है। अब आप देख रहे हैं ये इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा आप देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर एक पैरामीटर कंसीडर करेंगे। तो जब इंटीग्रल में जो हमारा फंक्शन इंटीग्रांड दे रखा है, उसमें अगर हमारा पैरामीटर इन्वॉल्व हो, तो हम देखिएगा किस रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेबनीज़ रूल कहलाता है। तो देखिए लेबनीज़ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि इसका पहले हम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट करेंगे, पैरामीटर के। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या आएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएट किसका, इस फंक्शन, जो हमें फंक्शन यहाँ गिवन है। ठीक, फिर क्या होगा, अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, अल्फ़ा, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। देखो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करेंगे अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। फिर इसी फंक्शन में जहाँ x आ रहा है वहाँ अपर लिमिट पुट कर देंगे। फिर माइनस क्या करेंगे हम, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट देखिए क्या है हमारा a, उसका डिफ्रेंशिएट, और इस फंक्शन में x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, लोअर लिमिट। ठीक, तो आप लोगों को ना ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पैरामीटर हमारा इन्वॉल्व है, तो किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को हम देखो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। देखने में तो आपको इंटीग्रल ही लग रहा होगा। इस इंटीग्रल को अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखने में तो आपको एक सिंपल सा इंटीग्रल का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इतना ईजिली सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए लेट, इसको ना हमने i कंसीडर कर लिया, 0 to 1 x टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 और अपॉन में log x dx। इसको ना फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। अब इस इंटीग्रल को कंपेयर करो, जैसे इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में x, पैरामीटर यहाँ अल्फ़ा आ रहा था, देखो अल्फ़ा यहाँ आ रहा है, तो डिफ्रेंशिएट हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्टली अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में। ये लेबनीज़ रूल है, इस लेबनीज़ रूल को यूज़ करना है। ठीक है, लिखिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, इसको ना अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है हमारा किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, अल्फ़ा के। ठीक, देखो इसी रूल का यूज़ कर रहा है हमारा अपर लिमिट। अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, अल्फ़ा। अपर लिमिट कितना है हमारा 1। 1 का डिफ्रेंशिएट अगर आप अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 0, और इस टर्म से 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगी। फिर आएगा माइनस, देखो लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, लोअर लिमिट कितना है, 0। 0 का डिफ्रेंशिएशन अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में करेंगे 0, जो भी टर्म मल्टीप्लाई में होगा तो वो भी 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये टर्म आपकी 0 हो चुकी है यहाँ। फिर आप देखिएगा डी अपॉन डी अल्फ़ा। अब इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं हम अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में, तो बाकी सब कांस्टेंट। तो x की पावर अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएट, इसमें रूल लगाइएगा a टू पावर x वाला। तो a टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन a टू पावर x और log a। तो a क्या माना जाएगा, x माना जाएगा। तो a टू पावर x आता है, तो ये बचेगा हमारा x टू पावर अल्फ़ा log a के प्लेस पर log x आ जाएगा। 1 का डिफ्रेंशिएट 0, और ये क्या बचेगा हमारे पास, log x और dx। log x से log x कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा डी अपॉन डी अल्फ़ा 0 to 1, तो सिंपल देखिएगा क्या बचेगा, x टू पावर अल्फ़ा
इंटू डी एक्स। तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने से फ़ायदा क्या हुआ, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रखा था वो ईजिली ये बचा हुआ आपका। लॉग एक्स अपॉन में था तो इसका इंटीग्रल हम करते थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अब इसका इंटीग्रल करिएगा आप डी आई अपॉन डी एल्फ़ा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू पावर एल्फ़ा प्लस 1 और एल्फ़ा प्लस 1 0 to 1। ठीक है, फिर लिमिट ऑपरेट कर दो x के प्लेस पर 1, तो 1 अपॉन एल्फ़ा प्लस 1। 0 रखने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इसे आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। लेकिन हमें तो i की वैल्यू निकालनी, ये क्या है, डी आई अपॉन डी एल्फ़ा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा एल्फ़ा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, अल्फ़ा के। देखो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आई, ये डी अल्फ़ा इधर जाएगा और ये क्या बचेगा, लॉग अल्फ़ा प्लस 1 प्लस सी एनी कांस्टेंट। अब देखिएगा इस कांस्टेंट की वैल्यू को और कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं हम, जो हमारे पास लिमिट्स दे रखी है इन कंडीशंस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे लोअर लिमिट हमें 0 दे रखा है तो अल्फ़ा के प्लेस पर 0 रख लीजिएगा, 1 भी रख सकते हैं। 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू लाई कर रही है वो भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू रखो जिससे कैलकुलेशन हमारी ईजी रहे। तो सपोज़ हमने यहाँ 1 अल्फ़ा के प्लेस पर 0 रखे देखा, तो देखो अगर इसमें भी रखेंगे अल्फ़ा के प्लेस पर 0 तो 1 - 1 0, काफ़ी ईजी बन जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 कहाँ पुट करिएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड में। ठीक, देखिएगा इस फर्स्ट इक्वेशन में अल्फ़ा बराबर 0 पुट करते हैं तो अल्फ़ा बराबर 0, एक्स टू पावर 0 मतलब 1, 1 - 1 0, तो ये वैल्यू 0 आ गई। इसे फोर्थ इक्वेशन कह दीजिएगा। अब इस थर्ड इक्वेशन में पुट करिएगा ऑल्सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा बराबर 0 पुट करेंगे तो आप देखिएगा लॉग 1 प्लस सी, लॉग 1 की वैल्यू 0, तो ये आ गया आपके पास। इसे फिफ्थ इक्वेशन कह दीजिएगा। तो अब आप इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर करिएगा। ठीक है, इसको कंपेयर करिएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, ये भी देखिएगा i है, ये भी i है, तो c का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा, पुटिंग इन थर्ड। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो देखिएगा c की वैल्यू 0 आ रही है, तो लॉग अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, तो i इंटीग्रल देखिए हमने किसको कंसीडर किया, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू ये निकल कर आ गया है। i क्या है हमारा, 0 to 1 x टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 लॉग x। तो ये क्या वैल्यू निकल कर आई है, लॉग अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। ये रूल है हमारा इन क्वेश्चंस को करने का। तो यहाँ पैरामीटर था, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया। आप सिंपल इंटीग्रेशन करके देखिएगा, नहीं हो पाता है यहाँ पर, तो हमें कुछ ऐसे हमारे इंटीग्रल है जिसमें हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम इस पर। तो जैसे कि हमारा ये इंटीग्रल है, आप देखिएगा यहाँ पर फंक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है। अगर हम सिंपल इंटीग्रल का रूल अप्लाई करें तो शायद आप ना कर पाएँ इसको। तो यहाँ पैरामीटर क्या आ रहा है हमारा, अल्फ़ा, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही लेबनिज़ रूल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा लेट, इसको ना आई कंसीडर कर लिया, 0 to π/2 लॉग 1 प्लस अल्फ़ा साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा साइन एक्स और डी एक्स अपॉन में साइन एक्स, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। तो फिर देखिएगा आप, अब देखिए इसमें ना लॉग प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लॉग m अपॉन n, तो डिफ्रेंशिएट करने में भी आसानी रहेगा भाई। आप देख रहे हैं लॉग 1 प्लस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस का लॉग 1 माइनस अल्फ़ा साइन एक्स, इस तरह से ये लॉग प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया, dx अपॉन साइन एक्स। पैरामीटर क्या है हमारा यहाँ, अल्फ़ा है, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो इसे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखिएगा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा। वही जो आपको मैंने लेबनिज़ रूल बताया था उसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ, di अपॉन डी अल्फ़ा 0 से π/2
देखो इस लॉग का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा साइन एक्स, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई हम, अल्फ़ा के, तो 1 का 0 अल्फ़ा ऐसे रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स, 1/1 माइनस अल्फ़ा साइन एक्स, फिर ये क्या बचेगा आपका माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बेनिफिट मिला, साइन एक्स कॉमन आ रहा है तो साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हाँ, फिर आगे देखो अपर लिमिट कितना है π/2, इस π/2 का अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो टर्म क्या हो जाएगी 0, ने जो नेक्स्ट टर्म आती है। लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, यहाँ से देखो साइन एक्स कॉमन ले लीजिएगा, तो साइन एक्स से भी साइन एक्स आपका कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 1/अल्फ़ा प्लस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस 1/1 माइनस अल्फ़ा साइन एक्स, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। ठीक, फिर देखिएगा di/d अल्फ़ा 0 से π/2। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा साइन एक्स, 1 माइनस अल्फ़ा साइन एक्स, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस अल्फ़ा साइन एक्स, फिर देखिएगा 1 प्लस अल्फ़ा साइन एक्स, इसका कैलकुलेशन किया तो अल्फ़ा साइन एक्स से अल्फ़ा साइन एक्स कैंसिल। ठीक है, इससे थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा आप, di/d अल्फ़ा। ठीक है, देखिएगा 0 से π/2, 1 और 1 कितना होता है 2, और ये क्या बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर एक्स और dx, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं, di/d अल्फ़ा करना है, तो देखिएगा ट्वाइस 0 से π/2, तो भाई इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करा हमने, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे 1/cos क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा tan स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, फिर देखिएगा di/d अल्फ़ा 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स एंड dx, इस सेक स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लीजिए, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा tan स्क्वायर एक्स, इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। देखिएगा tan x का डिफरेंशियल ये दे रखा है, तो यहाँ लिखिएगा पुटिंग tan x को हमने t कंसीडर कर लिया, तो tan x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, इस तरह से करिएगा इंटीग्रेशन di/d अल्फ़ा, ट्वाइस लिमिट भी चेंज होगी tan 0 0 tan 90 इन्फिनिटी। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये क्या आ जाएगा dt, तो ये देखिएगा 1 प्लस हाँ tan स्क्वायर एक्स को क्या माना है हमने t, तो कॉमन भी ले लिया, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, tan x को क्या माना था आपने t, तो ये t स्क्वायर हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो ट्वाइस अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन में क्या बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा di/d अल्फ़ा, तो ट्वाइस में क्या बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी dt, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस का t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा यहाँ di/d अल्फ़ा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन a, 1 अपॉन हाँ ये 1 अपॉन a हमारा ये कंसीडर किया जाएगा, तो ये आपका एक तरह का ऊपर पहुंच जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, फिर क्या आएगा tan इनवर्स x अपॉन a हमारा ये है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा di/d अल्फ़ा। ठीक, di/d अल्फ़ा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। लिमिट रखिए यहाँ इन्फिनिटी, t के प्लेस पर tan इनवर्स इन्फिनिटी,
ठीक है, लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 ये आ जाएगा आपका। फिर आप देखिएगा di अपॉन डी अल्फ़ा, अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब π/2 0, इससे ये कैंसिल आउट। तो आप देख रहे हैं di अपॉन डी अल्फ़ा पाई अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। फिर हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर डी अल्फ़ा, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिएगा आई का इंटीग्रेशन क्या गया आई, ये किसका इंटीग्रेशन होगा पाई साइन इनवर्स अल्फ़ा प्लस सी यानी कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमें इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वही जो हमारी लिमिट्स हैं इसमें देख लीजिए किससे इजी रहेगा। जैसे अगर सपोज़ मैं अल्फ़ा के प्लेस पे यहाँ 0 रखता हूँ तो ये क्या बचेगा 0, ये 0 1 बचेगा 1/1, और log 1 का मान क्या होता है 0, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे तो आप 90 भी रख लो, लेकिन फिर एक अपने आप में इंटीग्रल बन जाएगा। तो कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये इंटीग्रल हमारा वैनिश हो जाए, ठीक है ना, उससे कैलकुलेशन करने में आपको ईजी रहेगी। तो हमने क्या करा यहाँ, पुटिंग अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 पुट करो किस इक्वेशन में, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में पुट करो। देखो अल्फ़ा के प्लेस पर मैंने 0 पुट करा, यहाँ log 1 बचेगा, log 1 का मान 0 होता है, ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। इसी तरह से इसमें भी 0 पुट करो, देखिए ऑल्सो ये अल्फ़ा के प्लेस पर 0 साइन इनवर्स 0 0 प्लस सी, इसे कह दीजिएगा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लीजिएगा, किस इक्वेशन को, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। देखो ये भी आई, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 0। तो ये जो सी की वैल्यू आई इसको यहाँ पुट कर दो, पुटिंग इन सेकेंड, इस सेकेंड इक्वेशन में आप पुट करिएगा, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ रही है 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। आई आपने किसको कंसीडर किया, इस इंटीग्रल को, आई आपने इस इंटीग्रल को कंसीडर किया, इसको लिखो 0 से π/2 log 1 प्लस अल्फ़ा साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा साइन एक्स और dx अपॉन ये साइन एक्स। तो क्या वैल्यू निकल कर आ गई इस इंटीग्रल की, पाई साइन इनवर्स अल्फ़ा, पाई इंटू साइन इनवर्स अल्फ़ा, ठीक है। तो ये इस इंटीग्रल का ये वैल्यू निकल कर आया है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने टेक्स्ट बुक के और भी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। जो मैंने आज आपको ये रूल समझाया है इसके हेल्प से आप अपने टेक्स्ट बुक के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर स्टूडेंट आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।